तो थोड़ा सा बताना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। गुड आफ्टरनून। पिछली ब्रीफिंग जो फ्राइडे को हुई थी, उसके बाद दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो हमारा कमीशन हुआ है डोडा में 750 एलपीएम का। और इस समय जो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं हमारे पास, वो सभी के सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आने की वजह से जो हमारा बैकअप अरेंजमेंट्स है वो भी स्ट्रेंथन हो गया है। जो हमारे सिलेंडर्स हैं, डी टाइप और बी टाइप के सिलेंडर्स हैं, वो पूरे स्टॉक में पूरे फुली अवेलेबल हैं। तो जब भी कहीं दिक्कत आएगी स्विच ओवर करना हो तो हमारे पास बैकअप अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फर्दर इसको ऑगमेंट करने के लिए डीपीआरस बन रही हैं। कुछ डीपीआर बन गई हैं एडिशनल 1000 एलपीएम का डोडा के लिए, अनदर 3000 एलपीएम डोडा के लिए, फिर 1000 एलपीएम भदरवाह के लिए और 500 एलपीएम गंदों के लिए काम चल रहा है इस पर डीपीआर बनाने का। दूसरी मेजर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है वो हुई है एसडीएमए ने कल डायरेक्शन निकाली हैं। प्रोग्रेसिवली लॉकडाउन जो है वो ईज़ होगा, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट ये फेल्ट की गई क्योंकि जनरल पब्लिक को ज़्यादा देर तक भी लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी बैक बर्नर पे आ जाती हैं और लोगों की जो आमदनी है, जो जीविका है, जो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, उसमें दिक्कत आने लगती हैं। लेकिन इसमें एक कैवेट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो रेगुलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें वापस वहीं पे आना पड़े यहाँ से स्टार्ट किया था। तो उसमें लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को बड़े रिलीजियसली फॉलो करें। जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मार्केट में जिस तरह आ रहे हैं और जो दुकानें वगैरह हमारी खुलेंगी, उसका मैं शेड्यूल थोड़ी देर में आपके पास पे रिवील करूँगा। कल हमने देर रात ऑर्डर निकाला था उसका। तो उसमें लोगों का बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ये जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड की गई है, इसको अच्छे तरीके से अच्छे स्पिरिट में यूटिलाइज़ हो, ना कि ये एक मिसयूज़ हो जाए। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिनको इन्फोर्स करना है उनको बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। उसके लिए हिदायत दे दी गई हैं मैजिस्ट्रेट्स को, पुलिस को भी कहा गया कि इस समय इस चीज़ को सख्ती से इन्फोर्स करें, क्योंकि सख्ती अगर नहीं होगी, अगर हम ये चीज़ें थोड़ा सा भी यहाँ लैप्स करेंगे तो हम वापस वही पोजीशन पे आएंगे जो हमारी एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। तो लॉकडाउन जो ईज़ हुआ है इस बार, टू बिगिन विद हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज रहेंगी सारी ओपन रहेगी। वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी, जो सैटरडे संडे को लगती है, फ्राइडे शाम से शुरू होकर मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक। दूसरा, नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू जो ऑलरेडी चल रहा था काफ़ी देर से, वो भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी के 5 दिनों के अंदर ऑल्टरनेट डेज़ पर शॉप्स खुलेंगी। उसमें पर्पज़ यही है कि 50% फुटफॉल रहे शॉप्स का। तो उसमें इस तरह का सिस्टम रखा है, जैसे डोडा टाउन में तो प्रॉपरली पिछली बार 2 तरीके की शॉप्स निकली गई थी, शेड्यूल बना था, एक मंडे वेंसडे फ्राइडे और एक ट्यूसडे और थर्सडे का। नेक्स्ट 15 डेज़ तक यही चलेगा। 15 डेज़ के बाद हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स इन द सेंस कि जो ट्यूसडे और थर्सडे जिनको अभी 2 दिन मिल रहे थे, उनको हम मंडे वेंसडे फ्राइडे कर देंगे, ताकि एक फेयर प्ले सभी के साथ हो। उसके अलावा उनको एक ऑप्शन दी गई है बाकी जगहों पे, एसडीएम्स को और एडीसी भद्रवाह को, कि अगर अपने एरिया में आपने किसी और तरीके से करना चाहते हैं, लाइक कई जगह ऐसा पाया गया है कि लेफ़्ट और राइट, एक दिन लेफ़्ट वाली खुलेंगी, एक दिन राइट वाली खुलेंगी। तो जिस एरिया में जिस तरीके की अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है वहाँ वो करेंगे। असेंशियल सर्विसेज में आपका मिल्क, वेजिटेबल, ये सारी खुली रहेंगी। और बाकी सर्विसेज में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि शॉपकीपर्स भी अपना कोविड का इंश्योर करें कि लोग उसको फॉलो करें। ये उनकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोल रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट थी जो मैं शेयर करना चाहता था। बाकी चीज़ें, डोडा में पोजीशन स्टेबिलिटी बनी हुई है, हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, और हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ लोग, हमारे एसडीएच हॉस्पिटल में भी इस समय, भद्रवाह में भी कुछ लोग हैं, गंदोह में कुछ लोग हैं, और डोडा में 40 के करीब लोग हैं। इनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। बेड कैपेसिटी काफ़ी है, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी है। वैक्सीनेशन पे हमारी काफ़ी
प्रयास हो रहे हैं और उसको इंक्रीज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोगों का रिस्पांस कम आ रहा है। मैं फिर लोगों से ये अपील करूँगा, 45 से ऊपर अभी हमारी काफ़ी बची हुई हैं और 60% के करीब हो चुका है। बाकी जो 40% बचा है उनसे यही अपील है, लोग, हमारी मेडिकल टीम जा रही हैं फील्ड में, लेकिन फील्ड में हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग वो सामने आएँ ताकि इस चीज़ से बच जाए और एक प्रोटेक्शन उनको मिल जाए जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू। सर ट्रांसपोर्ट का क्या है, म्यूनसिपैलिटी एरिया में ऐसा किया जाएगा, क्या चीज़ है? ट्रांसपोर्ट में भी वही है, जिस तरह बाकी दुकानों का 50% रखा है, इनकी भी कैपेसिटी 50% ही रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको इन्फोर्स करना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी एक ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ट्रांसमिशन बड़ी फास्ट बहती है। अगर पूरी गाड़ियाँ भरी भरी हो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म वायलेट हो जाते हैं, तो वो भी एक सोर्स है जिसको कंटेन करने की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव डेज अपने मार्केट में रखे हैं, क्या इसके बीच में कोई टेस्टिंग का कोई बूथ वगैरह लगेगा मार्केट के अंदर, जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं कि बढ़ती? टेस्टिंग तो लगातार हमारी चल रही है और टेस्टिंग काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और टेस्टिंग के लिए हम इस तरह के बूथ भी लगवाएंगे। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सिटी में हमारे क्रिएट हो रही है, कुछ दिनों से पहले खराब पानी आ रहा है और घरों में लोगों के गंदा पानी पहुंच रहा है, यानी जो कोटी नाले का जो देशा का आना था वो नहीं पहुंच रहा है, ऊपर फिल्टर प्लांट में बहुत सारी गंदगी देखने को मिल रही है। अब पीछे जब बारिशें आई थी तो एक मीटिंग मैंने कन्वीन की थी। बड़ा इम्पोर्टेंट है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिलना। उसके लिए 3 तरह की इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी। नंबर पहला, जो पीएचई डिपार्टमेंट, जो जल जीवन डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, वो इंश्योर करें उनके फ़िल्ट्रेशन प्लांट प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। दूसरी, क्लोरीनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई थी हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को भी और पीएचई डिपार्टमेंट को भी, ना कि सिर्फ जहाँ सोर्सेज हैं वहाँ पे करिए क्लोरीनेशन और लोगों को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट वो कही गई थी कि क्योंकि आपकी कई जगह पे रिपेयर वर्क चलता है, लीकेजेस हैं जिसकी वजह से पानी जो होता है कंटेमिनेट हो जाता है, वो भी हिदायत दी गई हैं कि वहाँ जहाँ जहाँ पे भी आती है तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, डिपार्टमेंट भी कंसर्न जेई कंसर्न AW एक्सी ने पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही किसी भी एरिया में इस तरह का आती है। तो मेरे पास जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है उसको हम ड्यू कॉग्निसेंस ले रहे हैं। बिल्कुल वो ऑलरेडी कॉग्निसेंस लिया गया है, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई हैं, तो इसको मॉनिटर करते रहेंगे। सर लोगों को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज यही है कि उन सेक्शंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए लॉकडाउन ईज़ किया जा रहा है। लॉकडाउन इसलिए नहीं ईज़ किया जा रहा है क्योंकि आइडियल सिचुएशन वही थी कि लॉकडाउन चलता रहे और जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं उनको स्ट्रेंथन मिले हो, जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ से बाहर आएँ। लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। हम कितनी देर तक लोगों को घर में नहीं रख सकते क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ लोगों के बारे में सोची जा रही है तो एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उन सभी की जिनके लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जब भी वो बाहर आएँ और कम से कम अपनी तरफ से वो पूरा कंट्रीब्यूशन दें कि ये चीज़ वापस ऐसी सिचुएशन में ना आए। हम अपनी तरफ से पूरे मेजर्स ले रहे हैं, पूरा एरिया मेजर्स ले रहा है, लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसको और किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, बोथ इन टर्म्स जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और एनफोर्समेंट के लिए भी मैंने हिदायतें दी हैं कि एनफोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। स्टिकनेस करना इस समय इसलिए लाजमी हो गया है कि कई लोग जो है प्रॉपर तरीके से इसको नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी सी लापरवाही के लिए हम वापस वही फिर से रिवर्ट ना हो जाए। थैंक यू।